A very good morning to all students. Today we are going to revise question answer of chapter number 9. Here is question given first number. Explain the importance of reproduction in organisms. Organisms में reproduction की क्या importance है? You all know कि reproduction क्यों होता है. Reproduction के through जो organisms होते हैं वो अपने ही जैसे young ones को birth देते हैं या फिर egg lays करते हैं. इट मीन्स रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. यानी कि रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्पीशीज का कंटिन्यूएशन हो सके. यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो स्पीशीज बनी रहे, इसी कंटिन्यूएशन के लिए ही रिप्रोडक्शन होता है. यानी कि उसकी कोई भी स्पीशीज है उसकी आइडेंटिटी बनी रहे. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है आपको. Humans are viviparous. You all know the term viviparous. Viviparous, the animals that gives birth to their young ones. Okay. There is sexual reproduction in human beings. Sexual reproduction होता है. Sexual reproduction भी आपको clear है क्या होता है? Sexual reproduction. Sexual reproduction वो reproduction है जिसमें कि एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज होते हैं और फिर उससे न्यू बेबी का बोर्न होता है. ठीक है, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को अपने क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो मेल गैमेट को बनाते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल गैमेट्स बनते हैं. फीमेल गैमेट मीन टू से ओवम एंड द मेल गैमेट मीन टू से स्पर्म. द स्पर्म्स आर इजेक्टेड इनसाइड फीमेल्स बॉडीज वेयर दे फ्यूज विद ओवम एंड फॉर्म जाइगोट. इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं, मेल गैमेट जो स्पर्म होते हैं उसको फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और उस इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म ओवम से फ्यूज हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? जाइगोट बना लेते हैं. द सिंगल सेल zygote begins to develop into the embryo which attached to the female uterus. Okay, वो जो जाइगोट होता है वो फीमेल की यूट्रस से अटैच हो जाता है. द एम्ब्रियो फर्दर मल्टीप्लाई इनटू मैनी सेल्स. जो एम्ब्रियो होता है वो फिर आगे कई सेल्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है एंड फर्दर डेवलप विच इज कॉल्ड फीटस. और उससे फीटस का निर्माण हो जाता है. लुक एट दिस. जो फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या रहता है कि जैसे ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इससे मेल गैमेट बनेगा. दिस इज मेल गैमेट एंड फीमेल बॉडी से क्या बनता है? फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट मीन टू से ओवम. ये क्या है? ओवम एंड दैट इज स्पर्म. जो फीमेल गैमेट होता है उसको क्या बोलते हैं अपने? ओवम. और जो मेल गैमेट होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म. ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ठीक है. अब इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू गैमेट्स की प्रोडक्शन हुआ और ये गैमेट्स क्या करेंगे? ये जो मेल ह्यूमन बींग्स की अगर अपने बात करते हैं तो ये मेल से जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं. वहाँ फीमेल की बॉडी में ओविडक्ट में क्या पड़ा होता है? ओवम पड़ा होता है. ठीक है. ओवरी से जो ओवम है वो कहाँ आ जाता है? ओविडक्ट में. ठीक है. अब ओविडक्ट में क्या आ गया? ओवम. और उसके साथ ये क्या आ गया? स्पर्म. स्पर्म और ओवम, स्पर्म प्लस ओवम का फ्यूजन हो जाता है. ठीक है. स्पर्म और ये इस टाइप से दोनों फ्यूज हो जाते हैं और एक ही सिंगल सेल बना लेते हैं. इसको बोलते हैं अपने जाइगोट. ठीक है. अब ये जाइगोट है तो ये धीरे धीरे क्या होगा? ये जाइगोट ये क्या है? फ्यूज्ड सेल है. अब ये जाइगोट यूट्रस की वॉल में क्या हो जाता है? एम्बेंड हो जाता है. वहाँ पे उसकी वॉल के साथ चिपक जाता है और वहाँ पे ग्रोथ करने लगता है. और ग्रोथ करने यानी कि डेवलप होता है तो उसमें क्या होता है? सेल्स ऐसे इस टाइप से बहुत सारे, पहले 2 सेल्स बनेंगे, 2 से 4, 4 से 6, इस टाइप से इसमें डेवलपमेंट शुरू होता है और फिर क्या बन जाता है? एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो से फिर क्या बन जाता है? फीटस. क्लियर है? एम्ब्रियो से फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे? फीटस. फीटस मीन टू से न्यू बॉर्न बेबी. ओके, दिस इज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. Look at this. These next question are third and fourth question.
from book exercise we will do in next class. Today we are going only complete our question answer. Okay, book exercise we will do in next class. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस. जाइगोट और फीटस में क्या डिफरेंस है? अभी मैंने आपको बताया था जाइगोट क्या होता है. जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो उससे जो सिंगल सेल बनती है दैट इज नोन एज जाइगोट. एंड फीटस क्या होता है? जो आफ्टर जाइगोट के आफ्टर डेवलपमेंट जो अपने को स्ट्रक्चर मिलती है उसको अपने क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं. लेट्स सी. जाइगोट इज सिंगल सेलुलर. फीटस क्या होता है? फीटस और एम्ब्रियो इज मल्टी सेलुलर. इसमें ओनली सिंगल ही सेल होती है. जब इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होता है बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं तो वो स्टेज कौन सी आ जाती है? फीटस आ जाती है. जाइगोट में क्या होता है? नो डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स. सेल का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता. सभी सेल्स क्या होती हैं? एक ही सेल होती है और वो सेम सेल होती है. लेकिन फीटस में क्या होता है? वेल डिफाइंड लिम्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स. जब इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट स्टार्ट होता है जाइगोट में तो वो डिफरेंट टाइप की सेल्स बनती हैं और सेल्स का डिफरेंशिएशन भी हो जाता है. यानी कि किस सेल से कौन सा ऑर्गन बनना है वो भी डिसाइड हो जाता है. इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन व्हेन द स्पर्म फ्यूजेस इनटू ओवम. अब ये कब होता है? जाइगोट कब बनता है? व्हेन sperm fuses with the ovum during the fertilization process. Okay, in fetus case में क्या होता है? Embryo formation is a post fertilization process in which zygote multiplies into the multicellular body. Okay, ये क्या होता है? while fertilization के थ्रू जब वो स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बन जाता है. लेकिन ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है. फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाली प्रोसेस है जो उसमें डेवलपमेंट होता है जाइगोट में. नेक्स्ट इज डिफाइन asexual रिप्रोडक्शन. डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ asexual रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. आपको asexual रिप्रोडक्शन के मीन बताना है क्या है. नेक्स्ट यू हैव टू डिफाइन द टू मेथड्स ऑफ asexual reproduction. We all know asexual reproduction. Asexual reproduction is a mode of reproduction in which only one parent is involved to reproduce offsprings. एक ऐसी रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें ऑफस्प्रिंग्स को यानी कि अपने जैसे यंग वंस को ओनली एक ही सेल से रिप्रोड्यूस किया जाता है. ओनली वन पेरेंट की ही नीड होती है, उसमें टू पेरेंट की नीड नहीं होती है. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स. इसमें क्या होता है? जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, न्यू बेबीज बनते हैं या न्यू सेल्स बनती हैं वो दैट आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स. बिल्कुल अपने पेरेंट्स की कॉपी होती हैं. लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है? दोनों पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स उस जाइगोट में आते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है? सिंगल पेरेंट के ही आते हैं और सिंगल पेरेंट की ही नीड होती है और बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि पेरेंट के होते हैं. इट इज़ जनरली ऑब्जर्व्ड इन वेरी स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म. ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह लो आप, उनमें ये प्रोसेस देखी जा सकती है. बाइनरी फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन आर 3 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बना है. फर्स्ट इज बाइनरी रिप्रोडक्शन, सेकंड इज बडिंग एंड थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन. First, budding. In this mode of asexual reproduction, a part of the organism starts budding out. इसमें क्या होता है? इसकी बॉडी का एक पार्ट इसमें बड बनना स्टार्ट होता है. जैसे ये एक हाइड्रा है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है एक स्मॉल सी आउट ग्रोथ है, ये बड है. ठीक है, ये बड क्या होती है? ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, ग्रो करती जाती है. आफ्टर देन ग्रोथ, फुल ग्रो जब इसकी ग्रोथ हो जाती है तो ये स्मॉल सा हाइड्रा बन जाता है. जब ये पूरा मैच्योर हो जाएगा मिनटों से, इसमें फुल ऑर्गन सभी बन चुके हैं जो कि इस पेरेंट बॉडी में है, तो ये इस पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और न्यू हाइड्रा के रूप में अपने आप को डेवलप कर लेगा. नेक्स्ट इज बाइनरी फिशन. इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 आल्स. इसमें क्या था? बाइनरी, बाई मतलब टू पोर्शन में डिवाइड होना. यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि उसकी पूरी बॉडी 2 पोर्शन में डिवाइड होती है. पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है. ठीक है, फिर उसका ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड, साइटोप्लाज्म वो डिवाइड हो जाता है. आफ्टर देन ये क्या होता है? ये जब हाफ ऑफ यानी कि साइटोप्लाज्म भी इधर चले गया, न्यूक्लियस भी इधर चले गया, सारे जो इसके सेल ऑर्गन्स हैं हाफ ऑफ दोनों पार्ट्स में आ जाते हैं. तो ये आफ्टर देन ये सेल यहाँ से बीच में से टूट जाती है और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. 2 डॉटर्स अमीबाज बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमीबा में है ये. ठीक है, ये हाइड्रा में थी और ये किस में है? अमीबा में. Next is in which female reproduction organ does not embryo get embedded. In which female reproduction organ does not embryo get embedded. In which female reproduction organ does the embryo get embedded. फीमेल के कौन से रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एम्ब्रियो एम्बेडेड होता है। अभी अपने कर चुके हैं कि यूट्रस में वो एम्बेडेड हो जाता है, उससे अटैच हो जाता है और फिर उससे वहाँ पे डेवलप होता है और उसे लेग्स हैंड्स एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, हैंड्स इसका डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो बन जाता है। बट इज मेटामॉर्फोसिस? Give two examples. Metamorphosis is a biological process in which a larva transforms into adults. Metamorphosis क्या होती है? एक biological process होती है जिसमें कि जो लार्वा होता है वो अडल्ट में चेंज होता है। It involves sudden and abrupt changes in the body structure of the animals by cell growth and differentiation. इसमें क्या होता है? सेल ग्रोथ के द्वारा और डिफरेंशिएशन मीन टू से सेल्स का डिफरेंशिएशन होना, यानी कि डिसाइड होना कि कौन सी सेल से कौन सा ऑर्गन बनना है। ठीक है, इस टाइप के चेंजेस से ये सडनली होता है और इससे क्या होता है? लार्वा से अडल्ट बन जाता है। इट इज़ जनरली ऑब्जर्व्ड इन एम्फीबियंस। ये एम्फीबियंस फॉर एग्जांपल फ्रॉग में बनता है एंड इंसेक्ट्स फॉर एग्जांपल्स बटरफ्लाइज में होता है। इसमें क्या होता है? जो एग लेज होते हैं, एग लेग से फिर क्या बनता है? लार्वा, और लार्वा से फिर क्या बन जाता है? अडल्ट। ठीक है, ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है। इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज अ लार्वा ट्रांसफॉर्म इनटू द अडल्ट्स। जो लार्वा है वो किस में चेंज होता है? अडल्ट्स में। लार्वा में डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं, डिफरेंशिएशन होता है सेल्स का। दैट वाई at the end of the differentiation and the development that larva changes into the adults. Is it okay? Next आपको puzzle given है, so you do yourself. Next question is given 9. Differentiation between internal fertilization and external fertilization. आपको डिफ्रेंशिएट करना है इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। दैट इज internal fertilization takes place inside the body of the female while the external fertilization takes place outside the body of the female. Internal fertilization में क्या होता है? जो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है फर्टिलाइजेशन, और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के आउट ऑफ द फीमेल बॉडी होता है। Okay students, this is all about your text question from your book NCERT corner. In next class we will do book exercise and the extra questions. Thank you.